हेलो दोस्तों, आप लोगों का विक्ट्री 366 में स्वागत है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समय और एंड कार्य। ठीक है, देखिए जैसा कि जो व्यवहार में होता है वही एक्चुअल, वही यहाँ पे क्वेश्चन उसी पे बन रहा है। जो व्यवहार में आपका होता है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी सोचना है। ठीक है ना, उस पे कुछ अलग नहीं सोचना है। लेट अस सपोज करिए आपके पास दो मजदूर हैं। आपके पास दो मजदूर हैं। ठीक है, मजदूर वन, मजदूर दूसरा। ठीक, दो मजदूर हैं आपके पास। ठीक है, ठीक है, दो मजदूर हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए आपने दोनों मजदूर काम कर रहे हैं आपके यहाँ। ठीक है, तो अब आपने दोनों को देखा कि दोनों गाड़ी, आपके यहाँ ईटा गिरा हुआ है। दो गाड़ी ईटा भी गिरा हुआ है अलग अलग जगह पे। दोनों मजदूर ईटा चढ़ा रहे थे। तो आपने पाया कि एक ने जो है 7 घंटे में, मतलब 7 आवर में वो जो है आप गाड़ी ईटा चढ़ा दिया, मतलब 500, या आप मान लीजिए 500 ब्रिक चढ़ा दिया आपका ईंट। ठीक है, चढ़ा दिया। और ये जो 7 घंटे में मात्र 250 ही ईटा चढ़ाया। ठीक है, यही हो सकता है। भाई काम अलग अलग होंगे ना भाई। 7 घंटे आने को तो ये लोग सुबह जो है 9 घंटे 9 बजे आते हैं। बट जो है ये लोग आते कितने बजे हैं? 9:30 बजे। 9:30 9 पौने 10 बजे तक आता, अपना साइकिल खड़ी करता है धीरे से, फिर ऊपर जाता है। कहीं भी जहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर में लगा है तो ग्राउंड फ्लोर में आता है। बट शाम को जाते बड़ा टाइम थे ये लोग, मतलब 5 बजा नहीं कि हाथ पैर धुलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, बट पैसा सब बराबर लेके जाते हैं। पैसा तो दोनों बराबर लेके जाएंगे ना। बट आपके दिमाग क्या कह रहा है? अरे यार ये सारा, ये तो काम बहुत कम किया फिर भी पैसा पूरा लेके गया। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है कि जो आपने काम किया, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेज, यही आपका होता है ना। या तो जितनी ज्यादा उसकी इफिशियंसी होगी उतना ज्यादा उसको पैसा मिलेगा। भाई अच्छा, इफिशियंसी ज्यादा तो भाई अब 7 ही घंटा काम करा रहे हैं, मान लीजिए लेटर सपोज करिए किसी की इफिशियंसी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा इफिशियंसी होगी उतनी ज्यादा वेज होंगे भाई, उतना ज्यादा पैसा देंगे ना। उससे कम पैसा दे देंगे भाई। दोनों कंपेरिजन में उसको पैसा अधिक देना चाहिए जितनी ज्यादा इफिशियंसी है तो। बट ऐसा होता नहीं है, तो पैसा बराबर लेके चले जाते हैं लास्ट में। भले आप अगले दिन बोल देते हैं भैया तुम काम बहुत धीरे कर रहे हो। ठीक है ना। तो आपको देखिए मेन क्या क्या नाम आया? इफिशियंसी। और एक क्या काम आया? वर्क। क्या आया? टोटल वर्क। टोटल जो काम होगा आपके पास उसी के बेस पे तो वर्कर डिसाइड होंगे। उसी के बेस पे तो वर्कर डिसाइड होते हैं ना। ये और किसी बेस पे वर्कर डिसाइड होते हैं? नहीं, उसी के बेस पे वर्कर डिसाइड होते हैं। जितना काम होगा उसी के अंदर आप वर्कर लाते हैं, उसी के अंदर उनको दिहाड़ी देते हैं। ठीक है, तो आपको मेन दो चीज याद रखना है इस चैप्टर को पढ़ते हुए। क्या दो चीज मैंने घेरा कर दिया हूं? पहले तो टोटल वर्क, फिर आफ्टर दैट उसकी इफिशियंसी। ये दो चीज आपको हर जगह करना पड़ेगा। और टोटल वर्क भैया एग्जैक्ट में नहीं आएगा, यूनिट में आएगा, यूनिट में। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक ही रहना चाहिए। तो टोटल काम आप निकाल लीजिएगा यूनिट में, फिर आफ्टर दैट उसकी क्या निकालेंगे? इफिशियंसी।
मजदूरों की, पहले दूसरे की। अब सिंपल से दिख रहा होगा कि इस बंदे की जो है, इस बंदे की इफिशियंसी बहुत कम है यार, इसके तुलना में कम है, वो बहुत ही कम है। जो 250 ईटा केवल ऊपर चढ़ाया, ये जो 500 ईटा ऊपर चढ़ा दिया है कहीं ना कहीं। तो ये मजदूर सब लोग हायर करना चाहेंगे क्योंकि इसकी इफिशियंसी अच्छी है। घंटा 7 घंटा कराना, पैसा उतना ही ले जाएगा, सब इसी को लेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए तो टोटल वर्क और इफिशियंसी का बहुत ही बड़ा रोल है। तो यही आपको, जब रोल यही है यार, जब रोल यही है यार, तो भाई वही निकालेंगे ना हम लोग, तो वही निकालेंगे, पहले हम लोग उसी की तरफ भागेंगे भी। वही हम लोग निकालना, हम लोग का मोटिव भी होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग हर टाइप को देखते हैं, हम लोग कितने टाइप का यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टाइप क्या कह रहा है? कंप्लीट वर्क बाय 2 या मोर पीपुल, मतलब जो काम कंप्लीट हो रहा है, हाँ, तो जो काम आपका कंप्लीट हो रहा है उसमें या तो 2 मजदूर होंगे या 2 से अधिक मजदूर। भाई एक मजदूर होंगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा यार। क्या क्वेश्चन बना लोगे आप एक एक मजदूर में? कुछ नहीं बनेगा एक मजदूर में क्वेश्चन। एक मजदूर इतना दिन में काम करता है, एक मजदूर 7 घंटा काम करता है, इतना काम करता है, हो गया, बात खत्म हो गया, क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया। कुछ नहीं पूछेगा। प्रॉब्लम तो तब उत्पन्न होगी जब एक से ज्यादा मजदूर होंगे, तब तो यार तभी तो कंपटीशन की भावना आती है। जहां कंपटीशन की भावना होती है तो वही कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। बस वही है, स्टार्ट हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा तो ऐसे रहता, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वर्कर है, फर्स्ट वर्कर लिख दिया शॉर्टकट में ना, वर्कर, फर्स्ट वर्कर है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड 15 डेज। जो सेकेंड वर्कर है, कंप्लीटेड 10 डेज। तो फिर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों वर्कर मिलकर वही सेम काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो मजदूर भाई 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ए जो है 15 दिन में कर रहा है, बी जो है 10 दिन में कर रहा है, सी जो है, यहां पे क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं ए वर्क, नहीं तो कंफ्यूजन में हो जाएंगे आप लोग। 2 वर्कर कितने दिन में, ऐसे क्वेश्चन। अब क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है एक वर्कर 15 दिन में कर रहा है, दूसरा वर्कर 10 दिन में कर रहा है, तीसरा वर्कर 20 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर जब वही काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? ठीक, ये भी हो सकता है। या तो ये भी पूछ सकता है एक वर्क, मतलब ए बी, 2 वर्कर ए बी मिलके 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, बी सी किसी काम को 10 दिन में मिलकर कंप्लीट करते हैं, और सी ए किसी को मिलकर 25 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक अकेले यदि यही काम दे दिया जाए तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में हैंडल करना है इजीएस्ट तरीके से और क्विक करना है। यदि शुरू से लेके लास्ट तक आपने देख लिया तो 100% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे एग्जाम में। मैथ की वजह से कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये हमारा 100% दावा है और गारंटी भी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना? ओके, तो इस टाइप का पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है। देखिए दूसरा टाइप क्या कहता है, कह रहा है कंप्लीट वर्क बाय ग्रुप्स, मतलब ग्रुप्स द्वारा काम हो। जैसे मान लीजिए कोई काम का ठेका होता है, भाई ग्रुप में काम होगा, ठेका होगा बहुत बड़ा, पुल का ठेका, ई ठेका, ऊ ठोका, बहुत ठेका होता है। ठीक है ना? तो इसमें भैया जैसे बोल दिया जाता है कि 25 या 60 जो भी मजदूर हैं, वर्कर, 25 वर्कर किसी काम को 200 दिन में पूरा कर देते हैं, तो कितने वर्कर, कितने वर्कर इस काम को, इस काम को, कितने वर्कर इस काम को 10 दिन, 100 दिन में
कंप्लीट कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इधर का देखा उधर पूछ लेगा। ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, मेल फीमेल बच्चे सबको ऐड कर देगा। पर देखा ये भाई ठेका में देखा है यार, जहाँ पुल निर्माण होता है देखा होगा, बच्चे भी लगे हैं 10-15 ठो, महिलाएं भी लगी हैं 20-25 ठो, और मेल भी लगे हुए हैं, सब लगे हुए थे ठेके में पुल के निर्माण में। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जब भाई इतने दिन में इतने काम हो रहे थे, इतने सारे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते सब एक एक करके लाएंगे धीरे धीरे, और ग्रेजुअली इंक्रीज करता हुआ उनका लेवल रहेगा धीरे धीरे। कैसे आप एकदम पीक तक ले जाएंगे, मेरा एक ही मोटिव है, जीरो से लेकर ना टॉप तक जाना है। क्वेश्चन मान के चलिए कुछ नहीं तो कम से कम आप 50-70 प्लस क्वेश्चन आपको परसेंटेज भी कराएगा। 50-70 कहने को क्वेश्चन आपका 100 के नियर अबाउट है, काउंटिंग 50-70 के, बाकी और भी जो मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए कराया भी हूँ बहुत सारे, ठीक है ना। तो 100 प्लस क्वेश्चन आपके परसेंटेज में कराऊं, और उसी क्विक से आने वाला है आपके एग्जाम में भी। उसी तरह इसमें भी मैं धीरे धीरे आपको बढ़ाता चलूंगा, और एग्जाम में से इसी में से आएगा। केवल केवल क्या चेंज होगा, तो केवल डिजिट चेंज होगी भाई, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते कि डिजिट भी सेम आएगी। भाई जो ये पे बोलता है समझ लो 100% झूठ बोल रहा है। अरे यार आप थोड़ा ना एग्जाम ना रहो, आप थोड़ा ना मतलब पेपर सेटर हो कि पेपर सेट करने वाले हो क्या बस बोल, ऐसा नहीं हो सकता भाई। जो सही फैक्ट है वही आपसे बात करेंगे, कोई फर्जी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए पूरा लेक्चर शुरू से लेके अंत तक देखिए, कंपटीशन में दूसरों को पछाड़ने के लिए, ठीक है। 100% दावा, मैथ में पछाड़ के आएंगे, पिछड़ के कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे सेकंड टाइप पे। और देखिए थर्ड टाइप आपका क्या कर रहा है, देखिए आने वाला है थर्ड टाइप आपके सामने आ गया। व्हेन वर्कर्स लीव इन बिटवीन, देखिए भैया पहली बात, इनको भगौड़ा मत घोषित कर दीजिएगा। कोई बहुत प्रॉब्लम होती है यार, कोई घर में बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, हो सकता है बहुत लोग गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड की वजह से भाग जाओ, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो इससे भी क्वेश्चन देखिए कैसे, जैसे बहुत सारे बनते हैं कि ए बी दोनों काम कर रहे थे, काम को खत्म होना था 20 दिन में खत्म होना था, ए जो है काम खत्म होने से 15 दिन पहले भाग गया, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, और बड़े मजेदार मजेदार क्वेश्चन होते हैं, एकदम एकदम देखिएगा मजा ही आ जाएगा। एकदम जो लेवल बढ़ाते हैं वो आपको क्वेश्चन सामने आएगा, तो ठीक है ये हो जाएगा। और देखिए फोर्थ टाइप क्या कह रहा है आपका, पेयर ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन वर्क, मतलब कि सैलरी आपको भैया किस पे देंगे, वर्क पे देंगे। जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा, जितना कम काम उतना कम पैसा, जितनी ज्यादा क्षमता उतना ज्यादा पैसा। यही खेला इसमें हम लोग खेलेंगे, ठीक है ना। कैसे घूमेगा क्वेश्चन, सारे टाइप के इसी में आपके फंस जाने हैं। इतने टाइप के अलावा और कोई क्वेश्चन बन सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। 100% गारंटी है ही नहीं यार। आप पहले पूरा लेक्चर तो देख लो, पूरा लेक्चर देखो, सब क्लासिफाइड करके एकदम अच्छे मस्त एकदम एक्सप्लेन तरीके से बताया गया, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन के जो है टाइप है वो फर्स्ट टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यदि ये समझ लिया तो क्वेश्चन का आप धुआं धुआं कर देने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन बताने से पहले हम कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, बताना यह चाहता हूं कि पहले क्या आपको दो चीज देखना पड़ेगा भैया। क्या, एक वर्क शुड बी सेम, शुड बी सेम, वर्क शुड बी सेम, मतलब वर्क जो है आपका सेम होना चाहिए, और अमाउंट आल्सो, अमाउंट भी क्या होना चाहिए, अमाउंट भी सेम होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए
ये पहले कंडीशन हो, पहले आपको चेक करना होगा भैया कंडीशन है कि नहीं है। नहीं है तो पहले बनाओ आप उनको, पहले उनको मॉडिफाई करके बनाएंगे। ये सब कैसे मॉडिफाई होगा, ये सब क्वेश्चन जब अगला क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कैसे आपको मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान देनी है। ठीक है, ये दो चीज पहले ध्यान देनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, कि काम सेम है कि नहीं और उनका अमाउंट सेम है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days, मतलब सेम काम हो गया, इसका मतलब काम सेम हो गया और अमाउंट भी सेम हो गया, क्योंकि पीस ऑफ वर्क सेम ही बोल रहा, सब कुछ सेम हो गया, दोनों कंडीशन फुलफिल है। अब क्या बोला, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। दोनों जब साथ काम कंप्लीट करेंगे, तो दोनों साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए और बी दोनों को भैया काम लिख दीजिए पहले। ये क्या है, 6 डेज में कर रहा है, बी जो है 9 डेज में कर रहा है। ठीक है, डेज निकल गया, दोनों कंडीशन भी फुलफिल है, सही है, सब कुछ सही चल रहा है। तो भाई पहले ही आपको बोला गया टोटल काम पहले आपको पता रहेगा तभी आगे बढ़ेंगे। पहले टोटल काम निकाल लो भैया यूनिट में, टोटल काम इजिएट तो कोई नहीं निकाल सकता। अभी आप पहले यूनिट में निकालो, भले बाद में टोटल निकालना है। एक्चुअली देखिए यूनिट का मतलब क्या होता है, पहले यूनिट का मतलब आप तो समझ लीजिए। आप यूनिट का मतलब ये होता है, मान लीजिए लेटर सपोज करिए आपके घर में एक टंकी होती है पानी की, तो पानी की जो टंकी होती है तो आपके घर में क्या बोलते हैं, यूनिट का मतलब देखिए क्या होता है। यूनिट मतलब ये वही है भैया, एक्चुअल है, बस अपनी यूनिट में बांट दिया है। ये जो टंकी होती है आपके घर में, कोई भी पूछता है कि टंकी कितनी भर गई तो क्या बोलते हैं आप, सीधा आपके मुंह से जो तुरंत इमीडिएट जो आंसर निकलता है तो क्या बोलते हैं आप, हाफ भर गई है, आधी भर गई है। इसका मतलब ये हो गया टंकी की कैपेसिटी आपने टोटल क्या असाइन कर दिया, 2। टोटल क्या असाइन कर दिया, 2, और 2 में से एक भाग आपका भरा हुआ है, 2 में से एक भाग आपकी टंकी भरी हुई है, मतलब कि यहां तक आपकी टंकी भरी हुई है। ठीक है, इसी को आप बोलते हैं 2 में से एक भाग में टंकी आपकी भरी हुई है। यही यूनिट है भाई, यही यूनिट, मतलब देखिए टोटल टंकी तो आपको पता है भाई, टोटल आपको काम टंकी भरने के ही बारे में बात करना है ना। ये टोटल टंकी यूनिट तो आप 2 यूनिट से बोल सकते हैं ना, 2 यूनिट की टोटल टंकी है तो एक यूनिट लास्ट में आपको रिलेशन निकल जाएगा। एक यूनिट इक्वल टू आपको क्या पता चल जाएगा, 500 लीटर भैया, क्योंकि आपके घर की टंकी 1000 लीटर की है, तो आपको पता चल गया क्या, 500 लीटर की आपकी एक यूनिट इक्वल टू क्या पता चल गया, 500 लीटर। तो आपको 2 यूनिट इक्वल टू क्या पता चल गया, 1000 लीटर। यही तो बात कर रहे थे ना, यही एक्चुअल तो था, यही सब था। ठीक है, यूनिट यही होता है और कुछ नहीं होता। कभी यूनिट आ गया तो एक्चुअल आ गया, सिंपल सी बात है। ओके, तो इसे घबराइएगा का नहीं कभी। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बोला था अभी तक, यूनिट आपने दिखा दिया यूनिट क्या होता है। आपके व्यवहार में मैंने हर चीज लेके चलूंगा, व्यवहार से जोड़ूंगा, ठीक है ना। मैथ आप सीखिए, रटने का नहीं, कभी रटंत विद्या घटंत विद्या वाला कंसेप्ट है, और बाहर होंत वाला भी कंसेप्ट है, एग्जाम में बाहर भी हो जाएंगे। तो इससे आपको बचना है, रटना नहीं है, किसी भी स्टेप पे रटना नहीं है। अब हम क्या किस तरफ बढ़ गए, टोटल वर्क की तरफ निकालने के लिए। टोटल वर्क निकालना है तो क्या लेंगे आप, दोनों का, क्योंकि ये दोनों भाई इक्वल है। अब इनके तुलना, अभी हम क्या करेंगे, इनका टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना है, क्या क्या करना है इन दोनों का, एलसीएम। ये क्या है, एल सी एम, यहाँ पे एलसीएम, ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम बताएगा यहाँ पे बीच में। ये क्या है, इनका इनका एलसीएम ले लिया आपने। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम लेंगे, टेक्निक सीखिए, पहले क्या आया, 6। 6 पहले स्मॉलेस्ट यूनिट रख दीजिए, तो 2 6 में 6 रख दीजिए। ठीक है, 6 रख दिया। अब 6 में क्या समाहित है,
2 × 3। अभी मत कहिएगा सर एक भी समाई था, अरे यार ठीक है यार, काहे लिए बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है ना। 6 समाहित है। अब देखो इसको, इसमें जो है 6, अब इसमें 9 को भी इसमें एंट्री करनी है। ऐसा कुछ इसमें क्या कर दीजिए कि इसमें 9 भी दिखने लगे, ठीक है। कम से कम में दिखना चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक नहीं। तो आप क्या करते हैं, 9 का नहीं करना, कम से कम में दिखना चाहिए। तो क्या करें, एक 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब जब इसको लेंगे तो 9 भी आ गया, और इसको लेंगे तो आपका 6 भी आ गया। तो इसका मतलब यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और आपका क्या आ गया, आपका 6×3 = 18, ठीक है, ठीक है। अब जब आपका एफिशिएंसी निकल, मतलब अब टोटल काम निकल गया, तो अब आपको किसकी तरफ भागना है, तुरंत यूनिट से आपके निकल गए टोटल काम, ठीक है। अब आपको तुरंत किसकी तरफ भागना है, इफिशिएंसी, क्षमता की तरफ भागना है भाई, क्षमता की तरफ। ये क्या हो जाएगा, 18 यूनिट टोटल लिख देंगे ना, टोटल यूनिट भी लिखते रहिए, 18 यूनिट अपॉन में 6, ठीक है। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6, कितना आ जाएगा, 3 यूनिट पर डे। यही क्या होगी, एक ही क्षमता। और देखने तो भैया भी लग रहा है यार कि एक ही, ये जो 6 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है, वही काम जब बीच वो 9 दिन में कंप्लीट करता है, इसका मतलब हो गया कि ये लेजी है। और लेजी है तो इसकी क्षमता जरूर कम आएगी। अभी आप चेक कर लीजिए, देखिए इसकी क्षमता कम आती है कि नहीं आती, इसकी तुलना में इसकी क्षमता कम आनी चाहिए। क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे, क्यों क्या करेंगे, 18 यूनिट करेंगे। 18 यूनिट अपॉन में 9, ये क्या हो गया, डेज हो। ये ऊपर क्या हो गया, यूनिट हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे। तो दोनों की क्षमता निकल गई भैया, दोनों की क्षमता निकल गई अब आपकी। और एक पॉइंट आपका नोट करने वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका जो है, क्या नोट करने वाला है कि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ही होगा, और उसको आपको फॉलो करना है। इसमें इफिशिएंसी को, इफिशिएंसी 1, ठीक है, इफिशिएंसी 1 का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा इफिशिएंसी सेकेंड के साथ, ठीक। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफिशिएंसी आपका जुड़ेगा भी घटेगा भी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। तो सिंपल सी बात है, ए और बी की इफिशिएंसी को भैया जोड़ दीजिए ना, ये ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, इफिशिएंसी, ठीक, इफिशिएंसी। दोनों की इफिशिएंसी जोड़ेंगे, कितनी आ गई, 3 + 2 कितनी आ गई, 5 यूनिट, ठीक है। आप लोग लिख लिए हो तो इसको मिटा दें, इरेज कर देते हैं। नहीं भी लिखे हैं तो वीडियो पीछे रोक के आप लिख लीजिएगा ना, इसका कोई इशू नहीं है। वीडियो आपका है, आपके हाथ में है, जैसे उसको चलाएंगे वैसे चलेगा, ठीक। हाँ, तो आपने जो है इफिशिएंसी, ए की इफिशिएंसी प्लस बी की इफिशिएंसी, इन दोनों को जोड़ दिया, 5 यूनिट आ गया, 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे। तो मतलब एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो टोटल यूनिट कितनी है, 18। कितने से मल्टीप्लाई करना नहीं पता, 18/5 पता हो गया। इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5। भैया एक में मल्टीप्लाई करें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, 18/5 कितना आ गया, 3.6, ठीक। ये आपका आंसर निकल के आ गया। यही क्या हो जाए, सी इज द राइट आंसर। तो चलिए आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, A can do a piece of work in 15 days and B in 20 days. If they together work on it for 4 days, then
देन फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज, ठीक है, बचा हुआ काम आपको का हिस्सा बताना। देखिए टोटल काम अभी यूनिट में निकाल लेंगे, टोटल काम तो यूनिट में निकालना सीख ही गए हैं। जितना काम किए हैं 4 दिन में वो निकाल के तब आप देखिए कितना मजा आएगा आपको। अब लगिए क्वेश्चन करने में, ए है बी है, सेम काम है, सेम अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री इन लोग के अलाउ है, एंट्री अलाउ हो जाएगी। 15 डेज हो गए, इसका कितना हो गया 20 डेज हो गया। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है, आपका टोटल यूनिट काम निकाल लेना है, कितना हो जाएगा आपका 30। टेक्निक बताया हो 15 × 2, ये कितना आ गया, यूनिट आ गया, काम आ गया आपका, यूनिट में टोटल काम निकल गया। अब क्या करना है 30/15, एक इफिशियंसी निकल गई कितने 2, कहीं आपने गड़बड़ कर दिया क्या, सॉरी यहाँ 60 होना चाहिए, आपने ध्यान दिया नहीं, एलसीएम लेना था इन दोनों का, ठीक है। यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे भी आप 60 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है, ओके 4 हो जाएगा। यहाँ पे सपरेट करेंगे कितना हो जाएगा 60/20, ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट पर डे, ये भी क्या होगा यूनिट पर डे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ तक तो आपको काम हो गया, क्योंकि देखिए एक्चुअली आपको पहले हम ये बताना चाहेंगे ये दोनों क्यों आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि भैया किसी की भी क्षमता आप तभी बता पाएंगे जब काम इक्वल होगा, तभी तो बता पाएंगे ना, तभी तो क्षमता निकल के आएगी, नहीं क्षमता कभी निकल के ही नहीं आएगी यार। एक जब काम का अंतर कर देंगे तो कहते हैं भैया बताएंगे, अरे जितना किलोमीटर आप भी जा रहे हैं उतना किलोमीटर आपका फ्रेंड भी जाएगा, तभी तो क्षमता बराबर होगी, नहीं तो सीधा वो बेमानी होने लगती ना, सीधा बोल देता हम तो यार 5 किलोमीटर अधिक आए हैं, मतलब क्षमता का गड़बड़ हो जाता है, और पेर हो जाता है, कोई नन्ना तो आप जीतते हो ना वो जीतता है। जब इक्वल डिस्टेंस ऐसे ही पहले ही फिक्स कर दी जाती है तभी तो एकदम मजा आ जाता है ना, क्षमता पता चल जाती है, जो ज्यादा जो प्राइज पाता है उसकी क्षमता ज्यादा थी, इसीलिए यहाँ पे दोनों सेम किया जाता है भैया, चेक करना पड़ता है। ठीक समझ में आ गया, क्यों सेम करना पड़ेगा, रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए ये निकल गया, तो अब देखिए ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए और बी की इफिशियंसी भी कितनी हो जाएगी, ए और बी की इफिशियंसी की कितनी हो जाएगी 4 + 3, ठीक है, 7 यूनिट पर डे, 7 यूनिट पर डे, ठीक है, 7 यूनिट पर डे हो रही है। अब 7 यूनिट पर डे हो रही है, मतलब एक दिन में 1 डेज में 7 यूनिट्स कर रहा है, तो 4 दिन में कितना यूनिट करेगा, 4 दिन में कितना यूनिट करेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो भाई, ठीक है, 4 से 7 को 28, ये इतना काम किया है, बचा कितना लेफ्ट 32, दोनों जोड़ेंगे 60 आ जाएगा, क्योंकि ये 60 आना चाहिए ना, ये कहाँ से आया 60 - 28 आ गया आपका। अब यही तो पूछ रहा है 32/60 = 8/15, यही इज द राइट आंसर। कोई डाउट, एकदम डाउट नहीं चाहिए भाई, देखा ना क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ लेना यार, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो आप गड़बड़ कर दोगे भाई, क्योंकि आप वो तो क्या जल्दबाजी में रहेंगे, वहां पर सीधा मारेंगे 28 आ गया, 28/32 ये सीधा भी है, अरे ऐसा नहीं करिएगा भैया, ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में आप जो है 10 सेकंड लगा दीजिएगा, 10 सेकंड इसको लगा दीजिएगा, 8 मिनट 8 सेकंड में क्वेश्चन करिएगा, 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, यही टेक्निक अपनाए, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम दीजिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो आपका आसान से आसान सा क्वेश्चन गलत करके चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने, ठीक। तो चलिए अब हम आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं, थोड़ा लेक्चर भी काफी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी आपने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया, अगले से धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल ही देखना है, पढ़ाते हुए क्वेश्चन कैसा बढ़ते हुए कैसे क्रम में है, सब एक एक करके आपके सामने लाऊंगा।
वो पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा, सफलता 100% गारंटी है ना, इसकी आप डाउट मत करिए। ओके, हम आपके दोस्त हैं, भाई हैं, ऐसा नहीं कि हम टीचर हैं, ठीक है ना। इस पर आप भी कॉन्फिडेंट है, कोई भी डाउट है कोई भी है बेझिझक होकर पूछिएगा। स्मॉलेस्ट पॉइंट भी मैं बताऊंगा, स्मॉलेस्ट पॉइंट बता रहा हूँ, छोटा से छोटा पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। घबराइएगा नहीं कि हमको ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, अरे मैं आपका छोटा, आपका मैं भाई हूँ, ऐसा कुछ नहीं, छोटा छोटा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए आप कोई डरिएगा नहीं, सारे क्वेश्चन मैं आपको जवाब दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं हम आपसे।